बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि पेशावर भिखारी को भीख देना कैसा है। नंबर 2, अगर कोई शख्स मांगने को पेशा बना ले तो उसका कितना बड़ा गुनाह है। नंबर 3, पेशावर भिखारी को देने वाला गुनाहगार होगा या नहीं। आज की वीडियो में इन सवालात के जवाब दिए जाएंगे। मोहतरम नाजरीन किराम, जिस आदमी के पास एक दिन का खाना हो और सतर ढांकने के लिए कपड़ा हो, उसके लिए लोगों से मांगना जायज़ नहीं है। इसी तरह जो आदमी कमाने पर कादिर हो, उसके लिए भी सवाल करना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर किसी आदमी पर फाका हो या वाकई कोई सख्त ज़रूरत पेश आ गई हो जिसकी वजह से वो इंतहाई मजबूरी की बिना पर सवाल करे तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन मांगने को आदत और पेशा बना लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स बिला ज़रूरत मांगता है तो क़यामत के दिन उसका ये मांगना उसके चेहरे पर जख्म बनकर ज़ाहिर होगा। एक रिवायत में है कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है तो ये जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है। अब चाहे तो कम जमा करे या ज़्यादा। जिनके बारे में इल्म हो कि ये पेशावर भिखारी हैं तो ऐसे अफराद की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अलबत्ता अगर किसी ने भीख दे दी तो वो गुनाहगार न होगा, लेने वाला गुनाहगार होगा। अलबत्ता ऐसे अफराद को ज़कात या सदक़ात वाजिबा नहीं देना चाहिए। इब्न माजा शरीफ में है कि एक अंसारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है? अर्ज की मौजूद है। एक टाट है जिसका कुछ हिस्सा हम बिछा लेते हैं, कुछ ओढ़ लेते हैं, और एक प्याला जिसमें पानी पीते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों चीज़ें यहाँ ले आओ। अंसारी ने हुक्म पर अमल करते हुए दोनों चीज़ें हाजिर कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथ में लिया और फरमाया, ये कौन खरीदता है? एक शख्स ने अर्ज़ की, मैं 1 दिरहम में लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया, 1 दिरहम से ज़्यादा कौन देता है? एक साहिब बोले, मैं 2 दिरहम में लेता हूँ। दोनों चीज़ें उनको दे दी और 2 दिरहम लेकर अंसारी को दिए और फरमाया, 1 दिरहम का गल्ला यानी राशन खरीद कर घर में दे दो और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर यहाँ ले आओ। वो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल्हाड़ी लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से उसमें दस्ता डाला, फिर फरमाया, जाओ लकड़ियाँ काटो और बेचो, और अब मैं तुम्हें 15 दिन तक ना देखूं। फिर वो अंसारी लकड़ियाँ काटते और बेचते रहे। दोबारा हाजिर हुए तो 10 दिरहम कमा चुके थे। मदीना के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, चंद दिरहम से गल्ला यानी राशन खरीदो और कुछ का कपड़ा। फिर फरमाया, ये इससे बेहतर है कि क़यामत के दिन सवाल तुम्हारे मुंह पर छाला होकर आता। मिरातुल मनाजीह में है, हलाल पेशा खा कितना ही मामूली हो, भीख मांगने से अफजल है कि इसमें दुनिया और आखिरत में इज्जत है। अफसोस, आज बहुत से लोग इस तालीम को भूल गए। मुसलमानों में सदा खानदान पेशावर भिखारी हैं। भीख मांगना एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालांकि कई मुमालिक की तरह पाकिस्तान में भी भीख मांगना गैर कानूनी है। अखबारात, समाजी राबतों की वेबसाइट्स और ज़ाती मुशाहिदात से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक पेशावर भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोह होते हैं जिनमें बच्चे, मर्द, औरतें और बूढ़े शामिल होते हैं। इनके अपने अपने इलाके और अड्डे होते हैं जहां कोई और भीख नहीं मांग सकता। भिखारियों को भीख मांगने के तरीके सिखाना, इनको रहने की जगह फराहम करना, अड्डे तक लाने ले जाने और इनकी निगरानी का काम वही लोग करते हैं जो दरपर्दा इस गिरोह को चला रहे होते हैं। ये भिखारियों की आमदनी में से खास मिकदार भिखारी को देकर बाकी खुद रख लेते हैं। ये गिरोह बच्चों, औरतों और मर्दों को अगवा करके उनके हाथ या पाँव वगैरह की तोड़ फोड़ करके उनसे भीख मंगवाने जैसे जालमाना काम में भी मुलव्वस होते हैं। कुछ भिखारी मंशियात यानी नशा आवर चीज़ें भी बेचते हैं। कुछ खाते पीते मालदार घरानों की निशानदेही करके डाकुओं, अगवा बराए तावान करने वालों और भत्ता खोरों से अपना हिस्सा भी वसूल करते हैं। पेशावर भिखारी भीख मांगने के लिए नित नए तरीके अपनाते हैं। जाली माजूर, नकली अंधा और झूठ मूठ का बीमार बनना, मेकअप के जरिए हाथ या चेहरे पर नकली जख्म बनाकर जख्मी और बेरोजगार और कर्जदार होने का ऐसा ड्रामा करेंगे
کہ انسان انہیں کچھ نہ کچھ بھیک دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بھکاری آپ کو بازاروں، چوکوں، ریل گاڑیوں، بسوں کے اڈوں، عوامی تفریح گاہوں، مزاروں، مسجد کے باہر اور دیگر بارونق جگہوں پر بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ ان کے گھیرے میں آ گئے تو یہ کچھ لیے بغیر آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پیشہ ور بھکاری عمرہ سیزن یعنی رجب، شعبان، رمضان اور ایام حج میں مقدس مقامات پر بھی بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ پیشہ ور بھکاری مختلف اخلاقی بیماریوں مثلاً جھوٹ، لالچ، بے صبری، دھوکہ دہی، بے پردگی، جسم فروشی اور بے حیائی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر میلا کچیلا رہنا ان کے پیشے کی مجبوری ہوتی ہے۔ انہیں معقول تنخواہ پر گھر یا دفتر میں کام کاج کرنے کی آفر دی جائے تو اکثر ٹال جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینا گناہ ہے تو ہم نفلی صدقہ اور خیرات کس کو دیں؟ تو گزارش ہے کہ اپنے رشتہ دار اور ارد گرد سفید پوش لوگوں میں سے حاجت مندوں کو تلاش کریں، پھر حسب توفیق مناسب انداز سے ان کی مالی مدد کر دیں کہ ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ انہیں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ان کا زکوٰۃ لینے کا حقدار ہونا ضروری ہے۔ افسوس، بھکاری مافیا نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کوئی حقیقتاً پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے مالی مدد کی درخواست کرے تو انسان کے لیے فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ مالی مدد کی درخواست کرنے والا حقدار ہے یا پیشہ ور بھکاری۔ چنانچہ اگر کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ ضروری تفصیل معلوم کرنے کے بعد اگر آپ کا دل جمے کہ یہ واقعی حقدار ہے تو اس کی مدد کر کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو نرمی سے انکار کر دیجئے، لیکن اسے بلا ثبوت شرعی فراڈی یا ڈرامہ باز یا پیشہ ور بھکاری قرار دینے سے بچیے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھیک کے ناسور سے بچائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔